एग्जेम्पशंस क्या अवेलेबल है हमारे पास इन वेरियस कोर्सेज एंड क्वालिफिकेशंस, अगर हम ऑलरेडी सीएमए क्वालिफाई कर चुके हैं। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने सीएस एग्जीक्यूटिव में 3 पेपर नहीं दिए थे बिकॉज आई वाज ऑलरेडी अ सीएमए बाय देन। सिमिलरली एमकॉम करने में वैसे तो 2 साल लगते हैं, बट हमारे इंस्टीट्यूट का ICMAI का MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है फ्रॉम इग्नू, दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और वहाँ से मैं एमकॉम सिर्फ 1 साल में कर पाई थी इंस्टेड ऑफ 2 years, जस्ट गिविंग 4 पेपर्स एंड माई एमकॉम वॉज ऑल्सो डन। इसी तरीके से हमारे इंस्टीट्यूट ने कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हुए हैं वेरियस कोर्सेज और क्वालिफिकेशंस के साथ। इसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। आई ऑल्सो गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग, अगर आप कुछ कोर्सेज जैसे कि LLB या CS कर चुके हैं तो आप क्या एग्जामिशंस अवेल कर सकते हैं इफ़ यू स्टार्ट परस्यूइंग CMA। So guys, my name is CMA Disha Dua. Here you might be able to see the updated 2022 syllabus के हिसाब से क्या एग्जामिशंस हमें अवेलेबल है। 2 CMA मतलब अगर हम CMA क्वालिफाई कर लेते हैं एंड 4 CMA ऑल्सो। सो लेट मी जस्ट टेक यू टू आवर वेबसाइट। तो अगर आप स्टूडेंट्स टैब में जाते हैं, इस एग्जामिशंस को टैब को क्लिक करते हैं तो आप देखिए कि हमारे पास लिस्ट दिख रही है, बट मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के नहीं दिखाऊंगी। आई क्वालिफाइड इन 2008 सिलेबस, मैंने 2008 सिलेबस में क्वालिफाई किया था CMA। अब तो हम 2022 सिलेबस में हैं। यस, तो अगर मैं 2022 सिलेबस का अपडेटेड आपको एग्जामिशंस बताती हूँ तो ये मैं स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जैसे अगर आप CS कर चुके हैं तो आप CMA में कौन सी एग्जामिशन ले सकते हैं, ठीक है, या कैट पास हैं तो CMA में क्या क्वालिफिकेशंस अवेलेबल हैं। इसी तरीके से अगर आपने LLB क्वालिफाई कर लिया है 2016 और 2022 सिलेबस में, यस, यू आर एबल टू सी इट ऑन द स्क्रीन हेयर। फिर हमारे पास क्या क्वालिफिकेशंस अवेलेबल है अगर आप इंजीनियर हैं। ओके, जैसे अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है CMA, सॉरी इंजीनियरिंग क्वालिफाइड हो तो 2022 में आपको CMA फाउंडेशन नहीं देना। CMA इंटर में डायरेक्ट एंट्री है, और CMA इंटर में भी पेपर नंबर 5 बिजनेस एथिक्स एंड लॉ नहीं देना। पेपर नंबर 9 OM एंड SM, मतलब एक एक पेपर दोनों ग्रुप में आपका एग्जाम्प्टेड है। ये 2022 का सिलेबस के हिसाब से बता रही हूँ, और 2016 आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगेन सिमिलर, बस पेपर के नंबर चेंज हुए हैं क्योंकि पहले जो पेपर नंबर 5 आज है हमारा 2022 के हिसाब से लॉ, वो दो पेपर नंबर 6 हुआ करता था 2016 सिलेबस के हिसाब से। तो अलग अलग कोर्सेज वालों को क्या CMA में एग्जामिशन है वो तो हमने कहीं ना कहीं ऑन द फेस ऑफ इट देख ली। अगर आपको कोई डेडिकेटेड वीडियो, कोई डेडिकेटेड टॉपिक पे चाहिए होगी तो लेट मी नो, आई विल मेक अ नो सेपरेट वीडियो ऑन दैट। इसी तरीके से अगर आप LLB कर चुके हैं तो अगेन आप CMA इंटर में डायरेक्ट एंट्री ले लेते हो और फिर आपको पेपर नंबर 5 नहीं देना होता। बट आज मैं बात करने आई हूँ मेजरली कि अगर हम CMA बन जाते हैं तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या और एडिशनल कोर्सेज हम कर सकते हैं अवेलिंग सर्टन एग्जामिशंस इन दैट पर्टिकुलर कोर्स। लाइक आई टेल यू अबाउट कंपनी सेक्रेटरी। जैसे अगर कोई CS है तो उसको एग्जामिशन मिल रही है हमारे CMA में। इसी तरीके से अगर आप CMA है तो आप CS में क्या एग्जामिशन ले सकते हैं, वो ये रही ऑन द स्क्रीन। ओके, ये आपको CS पास कैंडिडेट्स के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसी तरीके से CMA पास कैंडिडेट्स के लिए दिख रहा है। जैसे हमें फाउंडेशन नहीं देना है, एग्जीक्यूटिव लेवल पर हमें कंपनी अकाउंट्स, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स लॉज नहीं देना है। जैसे हमारे पास ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 है, इसी तरीके से वहाँ पर मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 इस तरीके से नेम बदले हुए हैं। और जैसे हमारे पास CMA इंटर और CMA फाइनल है, वहाँ पे CS एग्जीक्यूटिव और CS प्रोफेशनल है। देखिए, अब आप यहाँ पर देखेंगे, अगर उनका सिलेबस आप चेकआउट करेंगे जाके, तो वहाँ मेजरली जो सिर्फ लॉ के पेपर हैं, जैसे सिक्योरिटीज़ लॉ है या वेरियस अदर लॉज हैं, उनकी एग्जामिशन आपको नहीं मिलती है, तो वो आपको देने पड़ते हैं। वो मैंने भी दिए थे और फिर मेरा CS एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई हो गया था। ये 3 पेपर मैंने नहीं दिए थे। ओके, मैंने कभी प्रोफेशनल प्रोग्राम में रजिस्टर नहीं कराया अभी तक। मे बी इन फ्यूचर आई विल गेट इट रजिस्टर्ड एंड आई विल ट्राई टू बी CS एज वेल, बट अभी के लिए मेरा कोई प्लान नहीं है। और जो लोग करते हैं, दे आर फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स हु आफ्टर बिकमिंग CMA हैव डन CS एंड सिमिलरली आफ्टर बिकमिंग CS हैव डन CMA, तो वो एग्जामिशंस अवेल कर पा रहे हैं, कर पाए थे, आप भी कर पाएंगे
अगर आप सीएमए बन जाते हैं तो, या आप ऑलरेडी सीएमए बन चुके हैं तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर यू, क्योंकि जब जैसे जैसे हम स्टेप अप करते हैं लैडर, कॉर्पोरेट लैडर में, तो ये हमें अपस्किलिंग की ज़रूरत होती है। ये एडिशनल क्वालिफिकेशंस आपको डेफिनेटली हेल्प करती है। इसी तरीके से प्रोफेशनल प्रोग्राम में अगर आप सीएमए क्वालिफाइड हैं तो आपको फिनेंशियल, ट्रेजरी एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट पेपर नंबर 3 जो कि मॉड्यूल 2 में है, और एडवांस टैक्स लॉज प्रैक्टिस जो कि पेपर नंबर 6 मॉड्यूल 3 में, ये आपको नहीं देने हैं। दीज आर द पेपर्स एग्जेम्प्टेड इफ़ यू हैव ऑलरेडी बिकम अ सीएमए। और ये इधर लेफ्ट हैंड साइड टेबल में देखेंगे तो अगर आप सीएस हैं तो आपके ये पेपर एग्जेम्प्टेड है सीएमए में। ठीक है जी, तो आई होप यू आर एबल टू गेट अ नैक ऑफ हाउ सी एस इज वर्किंग फॉर अस इन आवर फेवर। सिमिलरली हमारे पास एक कोर्स है ACCA, ओके, दैट इज एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, दिस इज कमिंग फ्रॉम यूके, यूनाइटेड किंगडम। ओके, तो अगर आप CMA हैं और आप ACCA करना चाहते हैं तो आप जो प्लस नो, इधर यू हैव टू बी अ एसोसिएट कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट या फिर आप फेलो होने पड़ेंगे। ठीक है, इन दोनों लेवल पे आप बेसिकली मेंबरशिप होनी पड़ेगी आपके पास। ओके, तो यहाँ पर हम एग्जेम्प्टेड रहेंगे, आपको पेपर नंबर 9 नहीं देना है। ओके, हैव टू सिट इन 4 पेपर्स, स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर्स, स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, और बाकी 4 में से कोई से भी 2 देने हैं। तो आप जो है 9 पेपर्स में एग्जामेशन ले सकते हैं। ओके, और अगर आपने सीएमए सिर्फ इंटर क्वालिफाई किया हुआ है, फाइनल नहीं किया हुआ, मतलब आप सीएमए फाइनलिस्ट हैं, ओके, तो और प्लस आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, सेकंड टैब देखिए, है ना, अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और सीएमए अभी क्वालिफाई नहीं हुआ है, सीएमए इंटर क्वालिफाई हुआ है, तो आप एग्जेम्प्टेड हैं कि आपको 7 पेपर नहीं देने हैं। पहले 6 पेपर तो ये मतलब बेसिकली टोटल 6 पेपर्स में बैठना है, पहले 4 पेपर स्क्रीन पर दिख रहे हैं और फिर आपके पास एनी 2 पेपर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप ACCA मेंबर हैं तो आपके पास CMA में एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं MOU विद इग्नू, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है हमारे इंस्टीट्यूट की इग्नू के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जेम्पशंस हैं जो हमारे को MBA में, MCOM में, ठीक है, या BCOM करते हैं, ये रिवाइज्ड MOU साइन हुआ है हमारे इंस्टीट्यूट का। ओके, एंड यू आर एबल टू सी इट। कहाँ देख पाएंगे, आप जाएंगे हमारे स्टूडेंट टैब में ही जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इधर से आपको दिख रहा है MOU विद इग्नू, और आप ये पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने सिर्फ 4 ही पेपर दिए थे ना, आई वाज अ क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट ऑल्सो, मतलब मैं MCOM भी अपने बायोडेटा में, अपने CV में, करिकुलम विटे में ऐड कर पाती हूँ। इस तरीके से आप भी ये क्वालिफिकेशन अपने पास लेकर आ पाएंगे। सिमिलरली सीमा, ओके, सीमा इज अगेन अ कोर्स कमिंग फ्रॉम UK। ओके, यहाँ पर भी हमारे पास एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं, कंप्लीट एग्जेम्पशन है हमारे पास सर्टिफिकेट लेवल पे फॉर पेपर नंबर 1 2 3 4 5, पाँचों पेपर आपको फर्स्ट लेवल पर नहीं देने अगर आप ऑलरेडी CM में हैं। ओके, प्लस अगर मैनेजरियल लेवल, नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 पेपर देने हैं, दैट इज पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 6। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो 1 2 4 5 7 8 आप एग्जेम्प्टेड है, सिर्फ 2 पेपर देने हैं, यू विल बी एबल टू क्वालिफाई सीमा एग्जाम ऑल्सो। ओके, इसी तरीके से हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, जैसे मैंने अवेल करी इसी तरीके से आप भी अवेल कर सकते हैं। इफ़ यू आर नो, इफ़ यू हैव क्वालिफाइड योर इंटर, तो हमारे पास ACCA में ऑप्शन है, बट वहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और अगर आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं तो इग्नू में आप MCOM, MBA, BCOM में एग्जामेशंस अवेलेबल हैं, ACCA में एग्जामेशन अवेलेबल है, सीमा में एग्जामेशन अवेलेबल है, CS में एग्जामेशन अवेलेबल है। Yes, so guys, I hope you were able to get a broader understanding of things, and if you want a dedicated video, let's say आप CS के बारे में डिटेल में एक वीडियो चाहते हैं तो let me know in the comment box, I will talk about everything, कैसे प्रोसेस रहेगा रजिस्ट्रेशन का, कुछ एडिशनल फॉर्म्स भरने हैं, क्या क्या फ़ी रहेगी एग्जामेशन अवेल करने के लिए, एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एवरीथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड। ओके, इसी तरीके से ACCA, सीमा,
नो इग्नू के साथ एम.कॉम या एम.बी.ए एटसेट्रा जो भी आप करना चाहते हैं, लेट मी नो, आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो, बट फॉर नाउ आप एजुकेट हो पाए होंगे थ्रू दिस स्मॉल वीडियो, शॉर्ट वीडियो, नो द अपॉर्चुनिटीज एंड एवेन्यूज इन education that you can avail in various courses and qualification if you have already become a CMA, या फिर अगर आप CMA कर रहे हैं तो ये आपके टारगेट एक्शंस में हो सकता है। जैसे जब मैं CMA कर रही थी उसी समय मुझे पता था कि M.Com किया जा सकता है, एंड देयरफॉर एक बार मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, मैंने फिर M.Com भी कर लिया था। ओके, चलिए गाइज, विद दिस आई विल टेक योर लीव. Till then, guys, keep learning, keep growing. I wish you the best. This is your friend and your teacher, CMA Dishadua, signing off for today. Bye bye.